कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऑफ मे मंथ। ओके, सो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, हम ज़रूर देखेंगे। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर डीप ब्रीथिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर लेती हूँ। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। सो गाइज, इस रीडिंग की एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस, आई एम हैप्पी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच। लास्टली डिवाइन गाइडलाइन आपको मिलेगी। वैसे ऑल रीडिंग ही डिवाइन की गाइडलाइन की है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर करेज फर्स्ट कार्ड, गिल्ट, ब्रेक थ्रू एंड morality. बॉटम ऑफ द डेक द मास्टर, ओशो डेक है ये। ओके, सो गाइज, यहाँ पर ओवरऑल मई मंथ में यूनिवर्स आपको एक्चुअली करेज के तरफ लेकर जा रहा है। माना कि आपके लाइफ की बहुत सारी टफ सिचुएशंस रह चुकी है, बहुत बार आप स्टक हो चुके हो, बट आपने गिव अप नहीं किया है। ओके, इस बात को यूनिवर्स मानते हैं, इस बात के लिए यानी आपको यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मई मंथ में आपका करेज बढ़ाने वाला है और आपके लिए यहाँ पर सो ब्यूटीफुल, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहा है। इस तरह का यहाँ पर है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, डोर ओपन हो गए, ऑप्शंस रहेंगे आपके तरफ। ओके, और आपको कहा जा रहा है सो टेक योर टाइम टू चूज़ व्हाट्स राइट। ओके, आप अपना एक खुद का टाइम ले सकते हो कि आपको क्या चूज़ करना है, किस वे से जाना है। ओके, किस वे से आगे बढ़ना है। द हाई प्रिस्टेस, अपने गट फीलिंग्स को जानो, अपने इंट्यूशंस को जानो, अपने इंट्यूशंस के तरफ फोकस करो। राइट, आपका दिल क्या कह रहा है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर भी ऑप्शंस है। ओके, सो कौन सा कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ओके, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहा है कि ओवरऑल एनर्जी इस तरह आ रही है कि यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, हॉनेस्टी के साथ में। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है। आपको प्लान बनाने के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर किसी चीज़ के लिए डर रहे हो तो फियर, आपको जो भी है फियर आप साइड में रखिए एंड आप यहाँ पर प्लान बनाइए कि आपके एग्जैक्ट प्लान क्या है फ्यूचर के लिए। ओके, हेडलाइन जो भी होगा आपको कि आपको ये करना है, आपको घर लेना है, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, वॉट एवर आपके जो प्लान है यहाँ पर उस तरह से प्लान कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। और अपने गट फीलिंग्स के साथ आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, आपको क्या बढ़ाना है, इसके तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सो उस वे से अगर आप प्लानिंग के साथ में अगर चलोगे तो आपको यहाँ पर एक रिलैक्सेशन फील होगा। ओके, आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, इस तरह का यहाँ पर है। सो आप अपने आप पर बिल्कुल डाउट ना करें कि क्या आपको मिलेगा, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये आपको मिलेगा। अगर ये आपका अगर डाउट होगा खुद के ऊपर तो यहाँ पर यूनिवर्स वही कर रहे हैं, डाउट आप क्लियर कीजिए,
अपने आप को ओपन कीजिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए, ओके, अपने हार्ट को ओपन कीजिए एंड पॉजिटिवली अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए अपने गट फीलिंग्स को हील कीजिए एंड आगे बढ़िए। इस तरह से आप तो यूनिवर्स में मंथ में ओवरऑल आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं। करियर के लिए यहाँ पर गिल्ड की एनर्जी, आई थिंक सो आप बहुत ही ज़्यादा आपका जॉब या आपका जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का भी जॉब हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर या आप यहाँ पर ड्रेन फील कर रहे हो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहा है आपको इस बात की गिल्ट मत मानिए कि मुझे क्यों ऐसा जॉब, मुझे क्यों परेशानी, ओके, बार बार मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है करियर में, मुझे क्यों यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा आप ब्लेमिंग की एनर्जी से निकालिए। पहली बात है आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हो और अपने आप को ना आइसोलेशन में रखो कुछ टाइम के लिए। अगर आप जॉब से ड्यूटी से अगर आते हो तो थोड़ी देर आप अपने खुद से जुड़ने के लिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप थोड़ा रिलैक्स बैठिए, कुछ मत सोचिए, बस आप अपने बारे में सोचिए कि आप कितना पॉजिटिव अपने आप को कर सकते हो। 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स 30 मिनट्स अपने आप को पॉजिटिव किस वे से कर सकते हो, बस ये सोचिए। आपने दिन भर क्या किया, क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बस वो बातें मत सोचिए, ना किसी और से वो बातें कीजिए, राइट। देखो यहाँ पर वही आया 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हो आप और इसकी हैबिट लग गई आपको, हैबिचुअल हो गया आप कि आपको सब कुछ करियर का स्ट्रेस टेंशन, दिन भर क्या हुआ और कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो प्लानिंग करते करते वो एंजाइटी में, तो प्लानिंग जो हो रही है वो एंजाइटी की प्लानिंग हो रही है, बस सोचते जा रहे हो, नींद नहीं आ रही है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको इसमें से निकलने के लिए आपको खुद की स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर है, ओके। और आपको यहाँ पर बिल्कुल कोल्ड जैसे नहीं होना है, आपको आप बिल्कुल अपने आप को स्टक फील कर रहे हो करियर में, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है खुद के रिफ्लेक्शन को देखो, एकदम रीसाइलेंस करो, ओके, तभी वो हो पाएगा। अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करो, रिवील करो कि आपको क्या लेसन्स मिले हैं, आपको क्या करना चाहिए, ओके। कंपैरिजन किसी और के साथ में नहीं, आपको आपके साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप ना चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा हेवी चिंता करते जा रहे हो। तो मई मंथ में आपको यूनिवर्स प्लानिंग के साथ अगर चलोगे तो शायद आपको ये चिंता ख़त्म होगी। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, हर चीज़ को प्रॉपर प्लान बनाओ और अपने क्वालिटीज़ को एनहांस करो। आपकी जो क्वालिटीज़ है करियर के लिए, आपके पास में क्या स्किल है क्या नहीं, उसको आप अगर एनहांस करोगे, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि कोई क्या कह रहा है, किसने आपका सर खाया, किसने आज आपको स्ट्रेस दिया, बॉस ने ये बोला वो बोला। घर पर जब आप घर में एंटर करते हो छोड़ दीजिए वो सब बातें, वो एनर्जी को वहीं पर छोड़ दीजिए। जब आप ऑफिस से निकलते हो या आपके वर्क प्लेस से निकलते हो वहीं पर छोड़ दीजिए, दो दुनिया को अलग कीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आपका करियर अलग है, ऐसा उसको आप सेपरेट कीजिए। आई डोंट नो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही बता रही हूँ, ओके। आई होप आपको ये पता भी हो सकता है, आपको खुद पता है, आप बिल्कुल खुद मैच्योर्ड हो, आप बहुत बड़े हो, आपकी बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है, बट ये हैबिट आपको लगानी है। आप हैबिट में नहीं आ रहे हैं, आप सोचते हो है हाँ कि ऐसे नहीं करना है, पता है सब कुछ, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको मई मंथ में ये कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं। वी ऑल गेट्स अ बीट कैरीड अवे विथ आवर वरीज समटाइम्स, ठीक है। आप आपके जो भी वरीज हैं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप साइड में रख सकते हो। इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो आपके दिमाग में चलते ही रहे,
ठीक है, क्योंकि वो एक एनर्जी स्टक कर रहे हो, एक एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ये बात चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है। अगर आप एनर्जी को रिलीज़ करोगे और नए फ्रेश एनर्जी को अपने भीतर आने के लिए जगह दोगे, ओके, रिलैक्स करोगे, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, राइट, अपना, दूसरों का मत देखो, आपकी क्या गलती है, आपका क्या, आपको क्या क्रिएट करना है, आप क्या चाहते हो, बस आप अपने तरफ देखिए, तो यहाँ पर आपकी एक एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी एंड आप टैप करोगे नए फ्रेश एनर्जी में, ओके। सो जिसके वजह से फ्रेश एनर्जी में आने की वजह से आपका करेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्टाइल बढ़ेगी, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से वहाँ पर क्रिएट करोगे, राइट। सो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आ रहा है ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक, ओके। सो यहाँ पर आप नया डायरेक्शन ले रहे हो रिलेशनशिप के लिए, आप एक नया डायरेक्शन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो। ओल्ड जो पैटर्न था आपका रिलेशनशिप का, ओके, फॉलो करना, ओके, पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेस करना, ओके, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओके, जो भी है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक कर रहे हो आप कैप्रिकॉर्न, कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हो। क्योंकि क्या हुआ था, आप इसकी वजह से स्टिल हो गए थे, स्टक हो गए थे, तो वो स्टकनेस कंप्लीटली तोड़ने वाले हो, जो मैंने कहा ना आपको, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। सो जैसे कि कोल्ड हो चुके थे, आइस बन चुके थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो आप यहाँ पर जो एक स्टॉप करोगे, अब यहाँ पर स्टॉप करने वाले हो, कोई तो भी आप यहाँ पर समथिंग रिलेशनशिप के लिए आप कोई तो भी एक्शन लेने वाले हो कि बस बहुत हो गया, ओके, जो भी चीज़ है बस स्टॉप, यहाँ पर पॉज, ओके, और वो रिफ्लेक्शन आप देख के उसको आप फ्रीडम में आना चाहोगे, और देन अगेन यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की एनर्जी, स्ट्रक्चर की एनर्जी, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप ही ब्रेक करोगे, नहीं, आप अपने फ्रीडम को, अपने एनर्जी को टैपिंग करोगे कि पास हो गया, ओके, अब मुझे अपना खुद को, अपने खुद के विजडम के साथ जीना है, राइट। सो यहाँ पर ब्रेक थ्रो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप यहाँ पर ना, अब पार्टनर जो कह रहे हैं या पार्टनर ने आज तक आपको रिलेशनशिप में जिस मीन्स आप उनको फॉलो करते थे या उनके माइंडसेट से आप चलते थे, या जो भी है, ओके, या वहाँ पर आप ना कोल्ड हो गए थे या स्टक हो गए थे कि ये कुछ उस वे से समझ ही नहीं पा रहे, तो आप यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो वो साइकिल को, आप कंप्लीटली वो साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं कि अब हम अपने स्ट्रैटेजी से चलेंगे, हमारे प्लान से चलेगा ये रिलेशनशिप, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हमें क्या करना है, ओके। अब सामने वाला हमें बॉदर नहीं करेगा या सामने वाला हमें क्या कहते हैं, को डिपेंडेंसी, ओके, एक को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको आज तक इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, जिसके वजह से आप शायद यहाँ पर अपने इमोशंस को जैसे कि रोक दिए थे, ओके, रोक दिए थे। अब आप इमोशंस को बहने दोगे, आप चाहोगे कि अब मुझे खुलकर बात करनी है अपने पार्टनर के साथ में, अगर वो बात कर रहे हैं आपके साथ, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप खुलकर बात करना चाहते हो, आप यहाँ पर बिल्कुल खुद को रोकना नहीं चाहते हो, अपने फीलिंग्स को नहीं रोकना चाहोगे, अगर हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस से जीना चाहोगे इस रिलेशनशिप के, ना कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर, ओके, टेंशन लेकर, स्ट्रेस लेकर आप ये रिलेशनशिप को आप आगे कैरी नहीं करना नहीं चाहोगे, तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली उस वे से ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, ओके। सो ये एनर्जी है कि यस, आपको ये समझ में यहाँ पर आ जाएगा कि हर्ट पीपल्स, ओके, यानी यहाँ पर कि जो पीपल खुद यहाँ पर ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, ओके, वो दूसरों मीन्स वो खुद दुखी है तो वो दूसरों को दुखी देंगे, वो दूसरों को खुश नहीं देंगे। अगर खुशी वाले पीपल हैं, खुश अगर रहना वो पसंद करते तो वो दूसरों को भी खुशी देंगे, ओके। तो आप ये रोल अदा करना चाहते हो कि
अगर वो दुखी है तो बार बार हमें दुखी कर रहे हैं, ओके। तो बेटर वे है कि अगर हम खुश रहेंगे तो शायद हम उनको खुशी प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट, अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पर पैटर्न चेंज कर रहे हो, राइट। आप चाहोगे कि वो दुखी है इसलिए मैं दुखी रहूं, नो, मैं खुश रहना चाहूंगी, मेरा खुशी देखकर वो खुश हो जाए, ये पैटर्न बेस्ट रहेगा, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर यस, अपने आप को बहुत ही अच्छे फ्रेम में आप रखना चाहोगे। एंड आप यहाँ पर मुझे ज़्यादा तो यहाँ पर सरेंडर की भावना दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रेयर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप मेडिटेशन या प्रेयर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करोगे और बहुत ही पॉजिटिवली करोगे, पीसफुल एनर्जी में यहाँ पर करोगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर है सीड ऑफ पोटेंशियल, ओके। आप फिर से नए से, ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडलाइन दे रहा है कि मई मंथ में आप फिर से जो हमारा यहाँ पर आया था ना, सेम एक नया पौधा, एक नई उम्मीद यहाँ पर जगाओगे और अपने पोटेंशियल को यहाँ पर समझोगे, ओके। प्लांट द सीड ऑफ पोटेंशियल एंड नर्चर, ओके। सो आप अपने आप को नर्चर भी करोगे और अपने आप को प्रॉमिस भी करोगे कि मुझे अब खुद के ऊपर अटेंशन देना है और खुद की केयर करना है और मुझे खुद हैप्पी रहना है, दैट्स इट, ओके। सो या कि हम हर चीज़ में कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर गिव अप कर रहे हैं या रनर बन रहे हैं कि कहीं भाग के जा रहे हैं, नो। यूनिवर्स आपको वहीं पे आप वहीं पे रहोगे, वही सिचुएशंस में रहोगे, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बट आपके पोटेंशियल को जानते हुए अब आप वर्क करोगे। सो स्वीट, अपने आप को नर्चर करोगे, बिलीव रखोगे यूनिवर्स के तरफ, ओके। और खुद के मीन्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे। एंड आप खुद को जो प्रॉमिस करोगे ना, जो प्रेयर में खुद को प्रॉमिस करोगे, खुद को चेंज करने का जो प्रॉमिस करोगे वो निभाओगे, उसके ऊपर ट्रस्ट भी रखोगे, आप ओपन माइंडेडली आप यहाँ पर काम करोगे। और अगर आपको कोई क्यूरीज आती है, कोई क्वेश्चंस आता है, अगर आपने यूनिवर्स को पूछा भी तो उसका आपको आंसर भी मिलेगा, ओके, राइट। इस तरह से यूनिवर्स आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उस वे से जाइए, ओके। सो यही, ओके, मॉरलिटी यही बता रही है कि आपने अपने आप को आज तक, यूनिवर्स कह रहे आज तक आपने जो अपने आप को एक फ्रेम में बिठा के रख दिया था ना, एक रिस्ट्रिक्शन करके रख दिया था, या आपके हो सकता है सोसाइटी, या एक कह सकते हैं जजमेंट, ओके, जज करना, या आपके एंसेस्टर का कोई पैटर्न हो सकता है, पुराना पैटर्न, ओके, कि हाँ घर में ऐसे ही होता है या वैसे ही होता है। तो यहाँ पर उस तरह से आप यहाँ पर ये पैटर्न ब्रेक करने वाले हो, उसमें से आप निकलने वाले हो, ये एनर्जी यहाँ पर है एक्चुअल में, ओके। तो आप यहाँ पर ना किसी को आप जज करना चाहोगे, अपने फ्रीडम को, ओके, मैं तो कहूँगी कि क्लेम इट करो। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि आपको यहाँ पर आपका फ्रीडम चाहिए, ओके। आई एम रेडी टू माई ओन विजडम, राइट। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर ये भी है कि आई एम रेडी फॉर लेट गो माई ऑल वरीज, आई एम सरेंडर टू ऑल माई वरीज, मीन्स यूनिवर्स को सरेंडर कर रहा हूँ, वॉट एवर आपको जो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ओके। सो इस तरह से आप कंप्लीटली यहाँ पर बिल्कुल सरेंडर करो अपनी चिंताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड आई एम रेडी टू स्ट्रक्चर प्लानिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर एक बिलीव जो बात की ना हमने, प्रॉमिस की, कि आप अभी खुद से प्रॉमिस करोगे। आपने शायद अभी तक फैमिली या कम्युनिटी या सोशल जो भी है इनको प्रॉमिस करते रहे, या कि हाँ मुझे मैंने सोसाइटी को प्रॉमिस किया, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा या ऐसा ही करूँगी, बट ये नहीं, दिस टाइम आप ये सब कुछ ब्रेक करने वाले हो। यूनिवर्स आपको उस तरह से फोर्स करने वाला है एंड यू स्टार्ट योर लाइफ, न्यू लाइफ, ओके।
सो ऑल द बेस्ट गाइड, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं यहाँ पर ये सॉरी सॉरी वन मैसेज फॉर यू, यूनिवर्स का वन मैसेज। थैंक यू सो मच। सो ब्यूटीफुल मैसेज, क्या कहा मैंने? पोर्शन, ओके। सो यस, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ओके, सो जो हमने यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बताया, यूनिवर्स यही बता रहे हैं। एंड आपकी मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट यू, आपकी मॉर्निंग बहुत खूबसूरत रहेगी। आपको उस तरह का प्रैक्टिस करना है। सुबह उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही कुछ ऐसी गुड अच्छी बातों की एनर्जी लेकर उठना है कि यस, मेरा आज का दिन बहुत खूबसूरत जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, राइट। तो इस तरह से, एंड बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो मैंने कहा, आप अपने आप के प्रॉमिस की बात की ना, वही हॉनेस्ट और अपने आप से जुड़ते ही रहना है आपको, राइट। ओके, चूज़ वाइसली। यहाँ पर डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको प्रॉपर वे से शेप में कन्वर्ट करो, ओके। उसको ऑर्गेनाइज करो। वही सेम सिचुएशन आपको यूनिवर्स बता रहे हैं बार बार। और इस मई मंथ में आप बहुत पास में हो लग्जरी और एबेंडेंस लाइफ के, बहुत ही पास करीब हो। बट आप जो हैबिचुअल जो हैबिट्स हैं आपके, ओके, जो पैटर्न है, ओके, जो पुराने पैटर्न है, वो इस मंथ में आपको कंप्लीटली ब्रेक करने हैं, ओके। फ्रेश पैटर्न, फ्रेश लाइफ, फ्रेश थिंकिंग, फ्रेश ईच एंड एवरीथिंग फ्रेश, दैट्स इट, ओके। सो आई होप गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।